अगर आप भी अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो पुष्पा के फ्रेंचाइजी की ये टॉप 10 फैक्ट कभी भी मिस मत करना, वरना बाद में बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। क्या आपको पता है कि आपको पुष्पा की कभी मूवी देखने को मिलने ही वाली नहीं थी? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, भगवान तुम्हारे पर मेहरबान है। एक्चुअली में डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा को कभी मूवी बनाना चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि इसको एक लंबा सा सीरीज बनाया जाए एंड उन लोगों ने 80% शूटिंग कंप्लीट भी कर दी थी। मगर उसके बाद सुकुमार ने देखा कि अरे यार, हमने तो सीरीज कुछ ज्यादा ही अच्छी बना दी है, प्रॉफिट हम कम जनरेट करेंगे, तो चलो अब इसको मूवी बनाते हैं, दबा के पैसा छापेंगे। आपको पुष्पा के राइट हैंड केशवा के बारे में तो पता ही होगा। जब पुष्पा 2 की शूटिंग चालू होने वाली थी तो ये भाई साहब जेल में थे। इनका पूरा नाम जगदीश प्रताप भंडारी है। इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल किया है। ये रहता भले पुष्पा के साथ था, लेकिन काम ज्वेलरी रेडी वाला क्यों कर रहा है? एंड जितने अभी तक सबूत मिले हैं सब जगदीश के खिलाफ ही है। ये तो जेल में था, लेकिन पुष्पा 2 की शूटिंग डिले हो रही थी, इसलिए इसको बेल पर रिहा कराया गया। और अगर पुष्पा के तीसरे पार्ट में ये भाई साहब देखने को ना मिले तो समझ जाना कि इनका गेम ओवर हो गया है। पुष्पा के पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिट होने का सबसे बड़ा रीजन इसका सिनेमेटोग्राफी भी है। क्या देखकर मजा ही आ जाता है। एंड इसके सिनेमेटोग्राफी करने के लिए पोलैंड से बेस्ट सिनेमेटोग्राफर को लेकर आया गया था, जिसका नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं क्योंकि बोल नहीं पा रहा। जो आपको पुष्पा के पार्ट 3 द रैम्पेज देखने को मिलने वाला है वो एक्चुअली में आपको कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि स्टोरी पार्ट 2 तक ही थी। लेकिन पैसा सबका इरादा बदल देता है, जो कि पुष्पा के मेकर्स कभी बदल दिया। पुष्पा मूवी में आपको भंवर सिंह का कैरेक्टर बहुत पसंद आया होगा, जिसको प्ले किया है फहाद फाजल ने। मगर ये कभी हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सुकुमार के पहले चॉइस थे विजय सेतुपति। अगर सही मायने में देखा जाए तो पुष्पा मूवी आपको कभी देखने को नहीं मिलती अगर ऐसा नहीं हुआ होता। जब रामचरण के रंगस्थलम मूवी का शूटिंग चल रहा था तो सुकुमार ने अखबार में देखा कि पुलिस वालों ने एक गिरोह को पकड़ा है जो कि लाल चरण की लकड़ी को स्मगल करते थे। तभी से उन्होंने सोच लिया कि मैं इसके ऊपर एक सीरीज बनाऊंगा। तो आपने पुष्पा 2 मूवी में अल्लू अर्जुन का ये वाला लुक जरूर देखा होगा। तो आपको देखने में जितना मजा आया, अल्लू अर्जुन को इसको प्ले करने में उतना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो उनको इतना हैवी ड्रेसअप करना पड़ रहा था, सिर्फ ड्रेसअप नहीं उसके ऊपर लड़ाई भी करना पड़ रहा था। तो एक बार उनको बैक पर हैवी इंजरी हो गई थी, जिसके कारण उनको आराम करना पड़ा था और पुष्पा 2 की भी शूटिंग रुक गई थी। हो सकता है कि ये वाला फैक्ट आपने बहुत लोग के मुंह से सुन लिया होगा, एक बार मेरे मुंह से भी सुन लो कि अल्लू अर्जुन पुष्पा कैरेक्टर के लिए पहले चॉइस नहीं थे। पहले ये रोल मिलने वाला था महेश बाबू को, मगर महेश बाबू ने बोला स्टोरी में थोड़ा बहुत चेंजेस करो, जो कि सुकुमार ने मना कर दिया। मुंबई में पुष्पा 2 का प्रेस इवेंट हुआ था, जिसमें अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस को आर्मी कर बुलाया था, जो कि गलत भी नहीं है, लेकिन किसी को बुरा लग गया। उन्होंने अल्लू अर्जुन के ऊपर केस कर दिया कि देखो अपने फैंस को आर्मी बोल रहे हैं, ये हमारे इंडियन आर्मी की डिसरिस्पेक्ट है। मगर इसको लेकर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसमें इतना ही लॉजिक है जितना लोगों को लेकर तुम्हारे चड्डी का कलर जानने में है। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो इस वीडियो का एंड करते हैं खुशखबरी वाले फैक्ट से। तो जो पटना में ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना आए थे, तो उसमें करीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। एंड ये फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च इवेंट बन जाता है जिसमें इतने सारे लोग आए थे। तो आई होप मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसा बताया होगा जो कि आप नहीं जानते होगे। आपको कौन कौन से फैक्ट के बारे में पहले से ही पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल बटन को भी बिल्कुल भी बजाना मत भूलना। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए यस2 मूवीज।